कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम हुए हैं। केंद्र की सारी योजनाओं को हम कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में लाएं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे गांव-गांव के अंदर तालाब बना। आप 100 करोड़ के तालाब, 56 तालाब गांव-गांव बने हो, चाहे पासपोर्ट 13 जिलों का पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो, चाहे 7.5 करोड़ की वीआर लैब हो। ऐसे बहुत सारे काम जो केंद्र की योजनाओं के थे वो भी लाएं और साथ में कोटा में एयरपोर्ट बने। इसके लिए सारी औपचारिकता पूरी हो चुकी है। केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार आने के बाद राज्य सरकार के आते ही सारे पैसे जमा करा दिए। अगर कांग्रेस 8 महीने पहले पैसे जमा कर देती तो आज एयरपोर्ट शुरू हो जाता। जैसे ही भजनलाल जी की सरकार आई और सारे पैसे जमा करके औपचारिकता पूरी हो गई, डीपीआर बनते एयरपोर्ट का काम शुरू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कोटा की सभा में कह गए थे कि जैसे ही राज्य की सरकार बनेगी कोटा में एयरपोर्ट बन जाएगा। अब कोटा में चाहे हाईवे हो, ये कोटा के अंदर केंद्र के संबंधित सारे विषयों को इस बार हमने पूरे विषयों को साथ लेकर चले। एक काम बता दें जो केंद्र का विषय बाकी रह गया हो, जिसमें केंद्र सरकार की योजनाओं को हम निलाए। चाहे माडा योजना के अंदर जनजातीय क्षेत्र के अंदर विकास का हो तो 250 करोड़ रुपया जनजातीय क्षेत्र के विकास में आए। बूंदी में केंद्रीय विद्यालय बनाए। ऐसे बहुत सारे काम, कोटा में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए, बूंदी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। ऐसे बहुत सारे काम केंद्र की योजनाओं को लाए और अन्य संगठनों से भी सीएसआर में अन्य फंड लाकर और कोटा के अंदर हमने नए डेवलपमेंट का कोटा बूंदी क्षेत्र में नए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। देश की जनता चाहती है कि मोदी जी को तीसरी बार अभूतपूर्व वोटों से जीतकर भेजें ताकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़े। विपक्ष ने आरक्षण का मुद्दा बना रखा है। देखिए, मोदी जी ने कहा है कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं हो सकता, संविधान को परिवर्तन नहीं किया जा सकता। समय समय पर आवश्यकता होती है देश के हित के अंदर, जब कभी 370 की धारा परिवर्तन हो तो संविधान में परिवर्तन है। लेकिन आरक्षण के लिए मोदी जी पहले भी कहे थे और आज भी कहा कि आरक्षण के अंदर एक सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था को कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि 400 पार लेने का मतलब ये नहीं कि आरक्षण या संविधान में परिवर्तन। संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने का बनाया संविधान है, सबको समता, सबको न्याय। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पंचतीर्थ बने अम्बेडकर के। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में संविधान दिवस मनाया है संसद के अंदर। इसलिए मोदी जी गरीब से गरीब व्यक्ति के कल्याण के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम करते हैं। ये लोग झूठी अफवाह, झूठे तथ्य और गलत तरीके का प्रचार कर लोगों को विभाजन कर वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता इनकी सत्यता को जानती है, इनके झूठे